अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रूव करेंगे इफ f is bounded function over the closed interval a to b, if p is partition of closed interval a to b and q is the refinement of p, then lower mass sum of f with respect to p is less than equal to lower mass sum of f with respect to q and upper mass sum of f with respect to q is less than equal to upper mass sum of f with respect to p। पहले इस पर बात करते हैं कि q is refinement of p का क्या मतलब है। Let p and q are two partitions of closed interval a to b and p is subset of q, it means every element of p is contained in q, then हम बोलते हैं q is refinement of p। जब हमने लोअर मासम और अपर मासम से रिलेटेड एग्जांपल्स डिस्कस की थी, वहां पे हमने देखा था जब भी हम पार्टीशन की रिफाइनमेंट करते हैं, रिफाइनमेंट के रिजल्ट में लोअर मासम इंक्रीज होता है। यहां पे हमारे पास क्यू रिफाइनमेंट है पी की, तो हमारे पास क्यू के रिस्पेक्ट में एफ का जो लोअर मासम होगा वो ज्यादा होगा पी के रिस्पेक्ट में एफ के लोअर मासम से, क्योंकि रिफाइनमेंट के रिजल्ट में लोअर मासम इंक्रीज होता है। So lower mass sum of f with respect to q is greater than equal to lower mass sum of f with respect to p because q is a refinement of p। और हमारे पास अपर मास सम डिक्रीज होता है, रिफाइनमेंट के रिजल्ट में अपर मास सम डिक्रीज होता है, क्योंकि हमारे पास q रिफाइनमेंट है p की, तो हमारे पास अपर मास सम ऑफ f with respect to q is less than equal to अपर मास सम ऑफ f with respect to p because रिफाइनमेंट के रिजल्ट में अपर मास सम डिक्रीज होता है और लोअर मास सम इंक्रीज होता है। अब प्रूफ पर बात करते हैं। लेट p is a partition of closed interval a to b containing point a is equal to x naught, x1, x2, so on xk minus 1, xk, so on xn minus 1, xn which is equal to b। अब पार्टीशन के एलिमेंट्स को रियल नंबर पे शो करते हैं। a is equal to x naught, x1, x2, so on xk minus 1, xk, so on xn minus 1, xn which is equal to b। अब क्यू पार्टीशन को डिफाइन करते हैं। क्यू पार्टीशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पी पार्टीशन बाय एडिंग अ पॉइंट जी। जस्ट मैं पी पार्टीशन के अंदर एक जी पॉइंट ऐड करूंगा, जो न्यू पार्टीशन बनेगी हम उसे क्यू पार्टीशन बोलेंगे। अब हम जी पॉइंट को किस जगह पे ऐड करेंगे, मैं जी पॉइंट को के सब इंटरवल के अंदर ऐड करूंगा। आपने यहाँ पे ये ध्यान रखना है, आपने जी पॉइंट को एंड पॉइंट्स पे ऐड नहीं करना। अगर आप जी पॉइंट्स को एंड पॉइंट्स पे ऐड करोगे तो आपको कोई न्यू पार्टीशन नहीं मिलेगी। इस केस के अंदर हमारे पास क्यू पार्टीशन जो बनेगी वो पी पार्टीशन के इक्वल होगी, तो हमारे पास लोअर मास सम ऑफ f with respect to q is equal to lower mass sum of f with respect to p because both are the same partitions and upper mass sum of f with respect to q is equal to upper mass sum of f with respect to p because both are the same partition। आपने z पॉइंट को k सब इंटरवल के एंड पॉइंट्स पे ऐड नहीं करना, आपने इस ओपन इंटरवल के अंदर रहते हुए z पॉइंट को किसी भी जगह पे ऐड कर सकते हैं। अगर आप एंड पॉइंट्स पे ऐड करोगे तो कोई न्यू पार्टीशन नहीं बनेगी। इस केस के अंदर q पार्टीशन p पार्टीशन के इक्वल ही होगी। q पार्टीशन कंटेनिंग एलिमेंट a is equal to x naught, x1, x2, so on xk minus 1, z, xk, so on xn minus 1, xn which is equal to b। अब क्यू पार्टीशन के एलिमेंट्स को रियल पे शो करते हैं। जस्ट मैं क्यू पार्टीशन को जनरेट करने के लिए पी पार्टीशन के अंदर जी पॉइंट ऐड करूंगा। हमने प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूफ करना है कि हमारे पास लोअर मास सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू p इज लेस देन इक्वल टू लोअर मास सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू q। पहले हम लोअर मास सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू p और लोअर मास सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू q को डिफाइन कर लेते हैं। लोअर मास सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू p, हमारे पास लोअर मास सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू p क्या होता है, समेशन होता है, समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 टू n स्मॉल m k इनटू डेल x k का। यहां पे हमारे पास स्मॉल m k क्या है, हमारे पास स्मॉल m k इन्फिमम ऑफ द फंक्शन वैल्यू इन द kth सब इंटरवल और हमारे पास डेल x k है kth सब इंटरवल की लेंथ। यहां पे हमारे पास डेल x k kth सब इंटरवल की लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। अब इस समेशन को ओपन कर लो तो ये क्या आ जाएगा, स्मॉल m1 इनटू डेल x1 प्लस स्मॉल m2 इनटू डेल x2 प्लस सो ऑन स्मॉल m k इनटू डेल x k प्लस सो ऑन स्मॉल mn इनटू डेल xn। यहां पे हमारे पास स्मॉल m1 किसको रिप्रेजेंट करता है, यहां पे हमारे पास स्मॉल m1 फर्स्ट सब इंटरवल में फंक्शन वैल्यूज के इन्फिमम को रिप्रेजेंट करता है और हमारे पास डेल x1 फर्स्ट सब इंटरवल की लेंथ है, यानी कि हमारे पास फर्स्ट सब इंटरवल में जो फंक्शन वैल्यूज का इन्फिमम है हम उसको फर्स्ट सब इंटरवल की लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करें। ये हमारे पास सेकंड सब इंटरवल में फंक्शन वैल्यूज का इन्फिमम है, हम उसको सेकंड सब इंटरवल की लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करें। अब हम लोअर मास सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू q को डिफाइन करते हैं। लोअर मास सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू q ये हमारे पास होता है समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 टू n स्मॉल m k इनटू डेल x k का। अब इस समेशन को ओपन करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, स्मॉल m1 इनटू डेल x1 प्लस स्मॉल m2 इनटू डेल x2। यहां पे हमारे पास स्मॉल m1 किसको रिप्रेजेंट करता है, इन्फिमम ऑफ द फंक्शन वैल्यूज इन द फर्स्ट सब इंटरवल, यानी कि हमारे पास फर्स्ट सब इंटरवल में f जो मिनिमम वैल्यू अटेन करता है उसे क्या बोलता है, स्मॉल m1 और डेल x1 फर्स्ट सब इंटरवल की लेंथ है। यहां पे हमारे पास हर सब इंटरवल की लेंथ को उस सब इंटरवल में फंक्शन वैल्यू के इन्फिमम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहां पे हमारे पास देखो, हमारे पास जो सब इंटरवल है xk माइनस 1 z, इस सब इंटरवल की लेंथ क्या है, z माइनस xk माइनस 1। हम इस सब इंटरवल की लेंथ के साथ इस सब इंटरवल में फंक्शन वैल्यू के इन्फिमम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। यहां पे हमारे पास इस सब इंटरवल में फंक्शन वैल्यू का इन्फिमम क्या है, यहां पे हमारे पास देखो, अगर हमारे पास स्मॉल m k kth सब इंटरवल में फंक्शन वैल्यू का इन्फिमम स्मॉल m k है, देन हमारे पास xk माइनस 1 z
सब इंटरवल फंक्शन वैल्यूज का जो इन्फिमम है हम उसे स्मॉल m के प्राइम से रिप्रेजेंट करेंगे और zx के सब इंटरवल फंक्शन वैल्यूज के इन्फिमम को हम m के डबल प्राइम से रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पे जरूरी नहीं है आप m के प्राइम और m के डबल प्राइम से रिप्रेजेंट करो, हमारे पास x के -1 z सब इंटरवल फंक्शन वैल्यूज के इन्फिमम को w1 से रिप्रेजेंट कर सकते हो और हमारे पास zx के सब इंटरवल फंक्शन वैल्यूज के इन्फिमम को आप w2 से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर करना चाहो तो इस तरह से भी रिप्रेजेंट करके वर्किंग कर सकते हो। यहां पे मैंने x के -1 z सब इंटरवल फंक्शन वैल्यूज के इन्फिमम को किससे रिप्रेजेंट किया है, m के प्राइम से। तो यहां पे हमारे पास इस सब इंटरवल फंक्शन वैल्यूज का इन्फिमम क्या है, m के प्राइम। और हमारे पास x के -1 z सब इंटरवल की लेंथ क्या है, z माइनस x के -1, z माइनस x के -1 प्लस हमारे पास zx के सब इंटरवल फंक्शन वैल्यूज के इन्फिमम क्या है, हमारे पास zx के सब इंटरवल फंक्शन वैल्यूज के इन्फिमम है m के डबल प्राइम। हम m के डबल प्राइम को zx के सब इंटरवल की लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। zx के सब इंटरवल की लेंथ क्या है, x के माइनस z प्लस सो ऑन। यहां पे हमारे पास n सब इंटरवल फंक्शन वैल्यूज का इन्फिमम क्या है, स्मॉल mn, और हमारे पास n सब इंटरवल की लेंथ क्या है, डेल xn, स्मॉल mn इंटू डेल xn। इस थ्योरम को कंप्लीट करने के लिए एक छोटा सा कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं जिसकी बेस पे सारे के सारे थ्योरम को कंप्लीट करेंगे। यहां पे एक हमारे पास एक सब इंटरवल है x के -1 x के। अगर हम सब इंटरवल x के -1 x के में एक z पॉइंट ऐड करते हैं, अगर हम सब इंटरवल x के -1 x के में अगर हम एक सब इंटरवल में एक z पॉइंट ऐड करते हैं, हमारे पास जो सब इंटरवल है वो मजीद दो सब इंटरवल में डिवाइड हो जाएगा। एक होगा x के -1 z और दूसरा होगा z x के। हमारे पास एक होगा x के -1 z और दूसरा होगा z x के। चीजों को बेहतर तौर पर समझने के लिए अब इस पॉइंट को कुछ इस तरह से क्लियर करो कि अगर हमारे पास एक बड़ा सब इंटरवल है, जब हम बड़े सब इंटरवल में कोई पॉइंट ऐड करते हैं उस बड़ा सब इंटरवल मजीद दो छोटे सब इंटरवल में डिवाइड हो जाएगा, x के -1 z और एक होगा z x के। यहां पे हमारे पास पॉइंट क्या है, यहां पे हमारे पास पॉइंट है कि हमारे पास बड़े सब इंटरवल में जो फंक्शन वैल्यूज का इन्फिमम होता है, यहां पे हमारे पास बड़ा सब इंटरवल क्या है, x के -1 x के। हमारे पास जो बड़े सब इंटरवल में फंक्शन वैल्यू का इन्फिमम होता है वो लेस देन इक्वल टू होता है छोटे सब इंटरवल में फंक्शन वैल्यू के इन्फिमम से। यहां पे हमारे पास छोटे सब इंटरवल कौन सा है, यहां पे हमारे पास छोटा सब इंटरवल है x के -1 z। तो हमारे पास छोटे सब इंटरवल फंक्शन वैल्यू का इन्फिमम क्या है, m के प्राइम। अगेन इसी पॉइंट पे बात करते हैं कि हमारे पास बड़े सब इंटरवल में जो फंक्शन वैल्यूज का इन्फिमम होता है वो लेस देन इक्वल होता है छोटे सब इंटरवल में फंक्शन वैल्यूज के इन्फिमम से। यहां पे हमारा छोटा सब इंटरवल कौन सा है, zx के सब इंटरवल में फंक्शन वैल्यू का इन्फिमम क्या है, m के डबल प्राइम। तो हमारे पास बड़े सब इंटरवल में जो फंक्शन वैल्यूज का इन्फिमम है वो लेस देन इक्वल होगा छोटे सब इंटरवल में फंक्शन वैल्यूज के इन्फिमम, यानी कि जो हमारे पास m के होगा वो लेस देन इक्वल होगा m के डबल प्राइम से। अब ये पॉइंट जब हम प्रूव करेंगे हमारे पास अपर मास सम ऑफ विद रिस्पेक्ट टू q इज लेस देन इक्वल टू अपर मास सम ऑफ विद रिस्पेक्ट टू p, तब हम ये पॉइंट यूज करेंगे। छोटे सब इंटरवल में जो फंक्शन वैल्यू का सुप्रीमम है वो लेस देन इक्वल होगा बड़े सब इंटरवल में फंक्शन वैल्यूज के सुप्रीमम से। यहां पे अगर मैं x के -1 z सब इंटरवल में फंक्शन वैल्यू के सुप्रीमम्स को m के प्राइम से रिप्रेजेंट करूंगा तो हमारे पास छोटे सब इंटरवल में जो फंक्शन वैल्यू का सुप्रीमम है वो लेस देन इक्वल होगा बड़े सब इंटरवल में फंक्शन वैल्यूज के सुप्रीमम से। इसी तरह हमारे पास छोटे सब इंटरवल में जो फंक्शन वैल्यूज का सुप्रीमम है वो लेस देन इक्वल होगा बड़े सब इंटरवल में फंक्शन वैल्यूज के सुप्रीमम से। अब थ्योरम की बेसिक वर्किंग स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास k सब इंटरवल की लेंथ क्या है, x के माइनस x के -1। ये हमारे पास क्या है, k सब इंटरवल की लेंथ है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे z को सब्ट्रैक्ट भी करवाऊंगा, z को ऐड भी करवाऊंगा, x के -z प्लस z माइनस x के -1। अब यहां पे देखो हमारे पास x के -z किसको रिप्रेजेंट करता है, यहां पे हमारे जो x के -z zx के सब इंटरवल की लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। हमारे पास zx के सब इंटरवल की लेंथ क्या है, x के -z। और यहां पे हमारे पास zx के -1 किसको रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे पास x के -1 z सब इंटरवल की लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, पैरेंथेसिस को ऐड कर लेंगे। तो हमारे पास लोअर मान सम क्या होता है, हमारे पास समेशन होता है स्मॉल m k इंटू डेल एक्स के। हमारे पास डेल एक्स के तो है, जस्ट मैं क्या करूंगा दोनों साइड पे स्मॉल m k से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो ये क्या देगा, स्मॉल m k इंटू एक्स के -1 स्मॉल m k इंटू एक्स के -z प्लस स्मॉल m k इंटू z माइनस एक्स के -1। यहां पे उसी कंसेप्ट को यूज करेंगे कि हमारे पास बड़े सब इंटरवल में जो फंक्शन वैल्यूज का इन्फिमम होता है वो लेस देन इक्वल होता है छोटे सब इंटरवल में फंक्शन वैल्यूज के इन्फिमम से। अगेन इसी पर बात कर लेते हैं कि हमारे पास बड़े सब इंटरवल में जो फंक्शन वैल्यूज का इन्फिमम होता है वो लेस देन इक्वल होता है छोटे सब इंटरवल में फंक्शन वैल्यूज के इन्फिमम से। इसी की बेस पे इस थ्योरम को कंप्लीट करेंगे। अब यहां पे हम क्या करेंगे,
लेफ्ट साइड और राइट साइड पर z माइनस एक्स के माइनस 1 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इनइक्वालिटी की दोनों साइड पे z माइनस एक्स के माइनस 1 से मल्टीप्लाई करवाना है? अब इसका जवाब हमें यहां से मिल जाता है कि हमारे पास यहां पे देखो हमारे पास m k प्राइम किस सब इंटर में फंक्शन वैल्यूज का इन्फिमम है, हमारे पास है ये एक्स के माइनस 1 जेड सब इंटर में फंक्शन वैल्यूज का इन्फिमम है, तो हम इसी सब इंटरवल की लेंथ के साथ दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवा देंगे। यहां पे देखो हमारे पास एम के डबल प्राइम किस सब इंटर में फंक्शन वैल्यूज का इन्फिमम है, जेड एक्स के, तो हम दोनों साइड पे इस इनइक्वालिटी के इसी सब इंटरवल की लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी कि दोनों साइड पे एक्स के माइनस जी से मल्टीप्लाई करवा देंगे। यहां पे देखो हमारे पास एम के प्राइम किस सब इंटर में फंक्शन वैल्यूज का इन्फिमम है, एक्स के माइनस 1 जी, तो हमारे पास एक्स के माइनस 1 जी, इस सब इंटरवल की लेंथ क्या है, जेड माइनस एक्स के माइनस 1, तो हम इस इनइक्वालिटी के दोनों साइड पे जेड माइनस एक्स के माइनस 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये क्या देगा, स्मॉल एम के इंटू जेड माइनस एक्स के माइनस 1 लेस देन इक्वल टू एम के प्राइम इंटू जेड माइनस एक्स के माइनस 1। यहां पे इस इनइक्वालिटी के दोनों साइड पे x के माइनस जी से मल्टीप्लाई करवा देंगे, क्योंकि हमारे पास x के माइनस जी, हमारे पास z x के सब इंटरवल की लेंथ है, और हमारे पास m के डबल प्राइम हमारे पास z x के सब इंटरवल में फंक्शन वैल्यूज का इन्फिमम है। तो इस इनइक्वालिटी के दोनों साइड पे हम x के माइनस जी से मल्टीप्लाई करवा देंगे, स्मॉल m के इंटू एक्स के माइनस जी लेस देन इक्वल टू m के डबल प्राइम इंटू एक्स के माइनस जी। अब हम दोनों की दोनों इनइक्वालिटीज को ऐड कर लेंगे, मैं लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में ऐड करूंगा, राइट साइड को राइट साइड में ऐड करूंगा। हम लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में ऐड करेंगे, यहां पे हमारे पास क्या है, स्मॉल m के इंटू जेड माइनस एक्स के माइनस 1 प्लस m के इंटू एक्स के माइनस जी प्लस m के इंटू एक्स के माइनस जी इज लेस देन इक्वल टू, हम राइट साइड को राइट साइड में ऐड करेंगे, तो हमारे पास राइट साइड पे क्या है, m के प्राइम इंटू जेड माइनस एक्स के माइनस 1 प्लस m के डबल प्राइम इंटू एक्स के माइनस जी। अब यहां पे देखो हमारे पास स्मॉल m के इंटू जेड माइनस एक्स के माइनस 1 प्लस स्मॉल m के इंटू एक्स के माइनस जी किसके इक्वल है, ये हमारे पास इक्वल है m के इंटू एक्स के माइनस एक्स के माइनस 1 के, यानी कि मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं m के इंटू एक्स के माइनस एक्स के माइनस 1। ये हमारे पास इनइक्वालिटी की लेफ्ट साइड किसके इक्वल है, ये हमारे पास इक्वल है स्मॉल m के इंटू एक्स के माइनस एक्स के माइनस 1 लेस देन इक्वल टू दिस राइट साइड। हमारे पास राइट साइड में इनइक्वालिटी की राइट साइड में कोई चेंज नहीं है। अब यहां पे देखो हमने प्रूव क्या कर लिया, यहां तक हमने प्रूव ये कर लिया कि हमारे पास जो m के इंटू डेल एक्स के है वो लेस देन इक्वल टू है टू जेड माइनस एक्स के माइनस 1 प्लस m के डबल प्राइम इंटू एक्स के माइनस जी के, तो यहां पे हमने ये प्रूव कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, जस्ट रिमेनिंग टर्म को, यानी कि लोअर सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू p इज लेस देन इक्वल टू लोअर सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू q प्रूव करना है, तो जो मैं रिमेनिंग टर्म है उनको इनइक्वालिटी की दोनों साइड पे ऐड कर लूंगा, यानी कि हमारे पास स्मॉल m1 इंटू डेल x1 प्लस स्मॉल m2 इंटू डेल x2 सो ऑन स्मॉल mn इंटू डेल xn, ये जो रिमेनिंग टर्म्स है मैं वो लेफ्ट साइड में भी ऐड कर लूंगा, राइट साइड में भी ऐड कर लूंगा, तो इनइक्वालिटी की डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं क्या करूंगा, इनइक्वालिटी की दोनों साइड पे रिमेनिंग टर्म्स को ऐड करूंगा, स्मॉल m1 इंटू डेल x1 को लेफ्ट साइड पे भी ऐड करूंगा और राइट साइड पे भी ऐड करूंगा, प्लस मैं स्मॉल m2 को लेफ्ट साइड पे भी ऐड करूंगा और राइट साइड पे भी ऐड करूंगा, प्लस सो ऑन हमारे पास स्मॉल m के इंटू एक्स के माइनस 1, ये हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, स्मॉल m के इंटू एक्स के माइनस 1 प्लस सो ऑन हमारे पास स्मॉल mn इंटू डेल xn को मैं लेफ्ट साइड पे भी ऐड करूंगा और राइट साइड पे भी ऐड करूंगा, और हमारे पास ये जो दो टर्म्स का सम है हम इसे एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेंगे, इसमें हमारे पास कोई चेंज नहीं आएगा, ये एज इट इज आ जाएंगे। ये जो हमारे पास टर्म्स हैं, ये जो दो टर्म्स का सम है ये एज इट इज आ जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब देखो यहां पे मैंने क्या किया, रिमेनिंग टर्म्स को इनइक्वालिटी के दोनों साइड पे ऐड कर लिया, मैंने लेफ्ट साइड पे भी रिमेनिंग टर्म्स को ऐड कर लिया, मैंने स्मॉल m1 को लेफ्ट साइड पे भी ऐड किया, राइट साइड पे भी ऐड किया, स्मॉल m2 इंटू डेल x2 को लेफ्ट साइड पे भी ऐड किया, राइट साइड पे भी ऐड किया, सो ऑन स्मॉल mn इंटू डेल xn को लेफ्ट साइड पे भी ऐड किया, राइट साइड पे भी ऐड किया। अब मैंने जो दोनों साइड पे टर्म्स ऐड था, दोनों साइड पे ऐड होने वाली टर्म्स की वर्थ सेम थी, तो हमारे पास इनइक्वालिटी की डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि जो टर्म्स मैंने लेफ्ट साइड पे भी ऐड की वही टर्म्स मैंने राइट साइड पे ऐड की, तो इनइक्वालिटी की डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं आएगा। अब यहां पे देखो हमारे पास इनइक्वालिटी की लेफ्ट साइड पे क्या है, हमारे पास स्मॉल m1 इंटू डेल x1 प्लस स्मॉल m2 डेल x2 प्लस सो ऑन स्मॉल m के इंटू डेल x के प्लस सो ऑन स्मॉल mn इंटू डेल xn, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है लोअर सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू p, ये हमारे पास किसके इक्वल है, लोअर सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू p के इक्वल है, तो ये क्या है हमारे पास लोअर सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू p, लोअर सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू p इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल m1 इंटू डेल x1 प्लस स्मॉल m2 इंटू डेल x2 सो ऑन स्मॉल m के प्राइम इंटू z माइनस x के माइनस 1 प्लस स्मॉल m के प्राइम इंटू x के माइनस जी प्लस सो ऑन स्मॉल mn इंटू डेल xn, यहाँ पे सॉरी
ये सो ऑन आएगा। ये जो हमारे पास इनइक्वालिटी की राइट साइड है ये हमारे पास इक्वल है लोअर मान सम ऑफ विद रिस्पेक्ट टू क्यू के। ये हमारे पास इक्वल है लोअर मान सम ऑफ विद रिस्पेक्ट टू क्यू के। तो हमने प्रूव कर दिया कि हमारे पास जो लोअर मान सम ऑफ विद रिस्पेक्ट टू पी होता है वो लेस देन इक्वल होता है लोअर मान सम ऑफ विद रिस्पेक्ट टू क्यू के। आप प्रूव करते हैं कि हमारे पास अपर मान सम ऑफ विद रिस्पेक्ट टू क्यू इज लेस देन इक्वल टू अपर मान सम ऑफ विद रिस्पेक्ट टू पी। उसी तरह हमने पी और क्यू पार्शियल को डिफाइन करना है और बाद में उन पर अपर मान सम फाइंड करना है, क्योंकि हमने प्रूव करना है कि हमारे पास अपर मान सम ऑफ विद रिस्पेक्ट टू क्यू इज लेस देन इक्वल टू अपर मान सम ऑफ विद रिस्पेक्ट टू पी। तो इसके लिए मुझे अपर मान सम ऑफ विद रिस्पेक्ट टू क्यू को डिफाइन करना है और अपर मान सम ऑफ विद रिस्पेक्ट टू पी को। तो हमारे पास अपर मान सम ऑफ विद रिस्पेक्ट टू क्यू कहता है समेशन के वेरीज फ्रॉम 1 टू n कैपिटल M k इनटू del x के, और समेशन को ओपन कर लेंगे। इसी तरह हमारे पास अपर मान सम ऑफ विद रिस्पेक्ट टू p क्या आता है समेशन के वेरीज फ्रॉम 1 टू n कैपिटल M k इनटू del x के, और समेशन को ओपन कर लेंगे। तो हमारे पास के सब इंटरवल की लेंथ क्या है x के -1 x। ये हमारे पास स्टेप वैसे ही होगा, और ये जो हमारे पास इस स्टेप में हम क्या करेंगे कैपिटल M के साथ दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखो हमारे पास छोटे सब इंटरवल में जो फंक्शन वैल्यूज का सुप्रीम होता है वो लेस देन इक्वल होता है बड़े सब इंटरवल में फंक्शन वैल्यूज के सुप्रीम से। इसी तरह हमारे पास छोटे सब इंटरवल में फंक्शन वैल्यूज के सुप्रीम होता है वो लेस देन इक्वल होता है बड़े सब इंटरवल में फंक्शन वैल्यू के सुप्रीम से। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा इनइक्वालिटी की पहले इस इनइक्वालिटी के दोनों साइड पे मैं z माइनस एक्स के -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि हमारे पास m कैपिटल M के प्राइम ये हमारे पास x के -1 z सब इंटरवल में फंक्शन वैल्यूज का सुप्रीमम है। तो हमारे पास इस सब इंटरवल की लेंथ क्या है z माइनस एक्स के -1। तो हम z माइनस एक्स के -1 से इस इनइक्वालिटी की दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं लेफ्ट साइड पे भी z माइनस एक्स के -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, z माइनस एक्स के -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे दोनों की दोनों इनइक्वालिटीज को ऐड कर लेंगे। लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में ऐड करेंगे और राइट साइड को राइट साइड में ऐड करेंगे। लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में ऐड करेंगे और राइट साइड को राइट साइड में ऐड करेंगे। तो बाद में हमारे पास ये जो हमारे पास है कैपिटल M के इंटू z माइनस एक्स के -1 प्लस कैपिटल M के इंटू एक्स के -3, ये हमारे पास किसके इक्वल है ये हमारे पास इक्वल है कैपिटल M के इंटू एक्स के -1। यानी कि इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं कैपिटल M के इंटू एक्स के -1। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया जस्ट रिमेनिंग टर्म्स को दोनों साइड पे ऐड किया। लेफ्ट साइड पे भी कैपिटल M1 इंटू del x1 को ऐड किया, राइट साइड पे भी कैपिटल M1 इंटू del x1 को ऐड किया, लेफ्ट साइड पे भी कैपिटल M2 इंटू del x2 को ऐड किया, राइट साइड पे भी कैपिटल M2 इंटू del x2 को ऐड किया, लेफ्ट साइड पे भी कैपिटल MN इंटू del xn को ऐड किया, और राइट साइड पे भी कैपिटल MN इंटू del xn को ऐड किया। यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट और राइट साइड पे ऐड होने वाली जो टर्म्स है उनकी वर्थ सेम है, तो हमारे पास इनइक्वालिटी की डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे पास जो लेफ्ट साइड ये किसके इक्वल है ये हमारे पास इक्वल है अपर मान सम ऑफ विद रिस्पेक्ट टू क्यू के इक्वल है, ये इक्वल है अपर मान सम ऑफ विद रिस्पेक्ट टू पी के। तो हमने प्रूव कर दिया कि हमारा जो अपर मान सम ऑफ विद रिस्पेक्ट टू क्यू होता है वो लेस देन इक्वल होता है अपर मान सम ऑफ विद रिस्पेक्ट टू पी। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।